गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा वसंत भाग 3 में सम्मिलित बस की यात्रा जो पाठ है वो हम पढ़ेंगे। इसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। बच्चों, आप सभी ने कभी न कभी यात्रा अवश्य की होगी, रेल से, बस से या हवाई जहाज़ से। तो जो लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी, उन्होंने भी बस से ही यात्रा की है और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है। तो इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है कि पुरानी जो बसें हैं जो सड़कों पर मालिक लोग दौड़ाते हैं, उन पर व्यंग्य किया गया है। ऐसी बसों में यात्रा करना जीवन को खतरे में डालना है। लेखक भी ऐसी ही एक बस में यात्रा करता है। जो मालिक होते हैं, बस के जो मालिक होते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें मुनाफा कितना हुआ है या कितना नुकसान हो रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जीवन सुरक्षित है या नहीं। इन सब बातों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस केवल अपने लाभ से ही मतलब होता है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं इस पाठ के सार को। लेखक और उसके 4 मित्रों ने यह निश्चय किया कि वे शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाएंगे। वहाँ से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। इसका अर्थ यह है कि लेखक और उसके 4 मित्रों को यात्रा करनी थी और उन्होंने इस एक बस से ही यात्रा करने का निश्चय किया। इन लोगों को सुबह अपने काम पर हाजिर होना था, इसलिए उन्होंने यह रास्ता अपनाना उचित समझा। यद्यपि कुछ अनुभवी लोगों ने इन्हें रात की बस में सफ़र न करने के लिए मना किया, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वह बस बहुत पुरानी थी। लेखक कहता है कि पुरानी बस को देखकर उनके मन में बस के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया था। क्यों? क्योंकि वह बस बहुत ही पुरानी थी। ऐसा लगता था कि इससे पुरानी बस कोई दूसरी नहीं हो सकती। वह पिछले 100 वर्षों के अनुभव के निशान अपने साथ लिए हुए थी। लोग इस बस में यात्रा करने से इसलिए कतराते थे कि बुढ़ापे में चलते समय इसे कष्ट पहुंचेगा। इसलिए यह बस यात्रा करने के लिए नहीं, अपितु पूजा करने के योग्य है। और जो वस्तु पूजा के योग्य हो तो भला उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, अर्थात उस बस में यात्रा नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य यह था कि वह बस बहुत ही पुरानी थी और उस पर यात्रा नहीं की जा सकती थी। आगे लेखक बताते हैं कि जिस पुरानी बस में वह और उसके मित्र यात्रा कर रहे थे, उसी बस में बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहा था। लेखक ने उस व्यक्ति से पूछा, यह बस चलती भी है या यूं ही खड़ी रहती है? उन्होंने बड़े जोश में आकर उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं है जी, खूब चलेगी, देखना अभी चलेगी। लेखक ने पुनः कहा कि यही तो हम देखना चाहते हैं कि यह बस चलती कैसे है। लेखक अभी बस के चलने की बात कर ही रहा था कि उसके मित्र यह सुनकर अत्यंत हैरान हो गए कि ऐसे पुरानी बस अपने आप चल पड़ती है। तो यहाँ पर बस की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है कि ऐसी बस में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। लेखक और उसके कुछ मित्रों ने पुरानी बस से यात्रा करने का निश्चय किया और वे उस बस में जा बैठे। लेखक और उसके मित्रों को जो लोग बस तक छोड़ने के लिए आए थे, वे उन्हें इस तरह देख रहे थे कि मानो उनको मरने से पूर्व आखिरी बार विदाई दे रहे हो, अर्थात उन्हें लग रहा था कि अब वे उन्हें शायद ही कभी मिलेंगे। बच्चों, यह एक हास्य रचना तो है ही, साथ में एक व्यंग्य प्रधान रचना भी है। व्यंग्य प्रधान इसलिए है क्योंकि इसमें
बस की जो स्थिति है उस पर व्यंग्य किया गया है। और हास्य रचना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें हंसी आ जाती है कि जो लोग अपने सगे संबंधियों को छोड़ने के लिए आए थे वो उन्हें इस तरह देख रहे थे कि शायद वह उन्हें आखिरी बार विदाई देने के लिए आए हो, फिर कभी उनसे नहीं मिलेंगे। लेखक को ऐसा लगा कि उनकी आंखों के देखने के ढंग से प्रतीत हो रहा है कि मानो वे कह रहे हैं कि इस संसार में आना जाना तो लगा रहता है, अर्थात जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य ही एक दिन मरेगा, चाहे राजा हो, गरीब हो, भिखारी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो। मनुष्य को इस संसार में आने जाने के लिए कोई न कोई साधन अवश्य ही चाहिए। कहने का भाव यह है कि बस में बैठना उन्हें खतरे से खाली नहीं लग रहा था। लेखक और उसके मित्र पुरानी बस में बैठ गए। उन्हें बस का चलना कठिन लग रहा था, किंतु बस तुरंत ही चल पड़ी। लेखक को बस की स्थिति देखकर लगा कि यह बस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अवश्य जवान रही होगी। बच्चों, यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए 2 आंदोलनों का वर्णन किया गया है। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए शुरू किया था और उन्होंने यह निश्चय किया था कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं करेंगे। और इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया। तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि बस बहुत ज़्यादा पुरानी है, मानो तब इसे पूरा प्रशिक्षण मिल चुका हो। तो उसी प्रकार बस भी थी। बस के जो पुर्जे थे वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे, उनमें किसी प्रकार का कोई भी तालमेल नहीं था। बस की सीटें बस की बॉडी से अलग हो रही थी। कभी सीटें बस की बॉडी से आगे निकल जाती तो कभी बॉडी सीट को छोड़कर आगे चले जाती थी। यह आँख मिचौली वाला खेल 8-10 मील तक चलता रहा। फिर सारे अंतर मिट गए। लेखक की समझ में नहीं आ रहा था कि वे सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। कहने का भाव यह है कि बस की सीटें अत्यंत टूटी फूटी थी। जब बस चल रही थी तो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन में पहुंचाने लगा। लेखक को लगा कि इस बस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। रात का समय होने के कारण लेखक को डर लगने लगा कि कहीं बस किसी वृक्ष से न टकरा जाए। अगर ऐसा हो गया तो जो उनकी जीवन लीला है वो यही समाप्त हो जाएगी। बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे हल्की छिटक चांदनी में पेड़ों के नीचे रोक दिया था। लेखक को बस की दशा बहुत दयनीय लग रही थी। वे सोच रहे थे कि बस यदि ठीक नहीं हुई तो आगे की यात्रा कैसे होगी। बस के रुक जाने पर लेखक बस के विषय में सोचने लगा कि उन्हें बस ऐसी लग रही है जैसे कोई बूढ़ी स्त्री थक कर बैठ गई हो। तो बच्चों, यहाँ पर बस को बूढ़ी स्त्री का नाम दिया गया है कि जो बस थी वो किसी वृद्धा स्त्री के समान लग रही थी। तो ऐसी दयनीय दशा वाली बस में यात्रा करने पर लेखक को मन ही मन बहुत ग्लानि हो रही थी। उन्हें बस एक वृद्धा के रूप में प्रतीत हो रही थी। लेखक को लगा कि यदि उसका देहांत हो गया तो उस सुनसान जंगल में ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। वास्तव में लेखक यह बताना चाहता है कि यदि यह खराब बस जंगल में खड़ी रहेगी तो लोग इसके कल पुर्जे भी निकाल कर ले जाएंगे। बस एक बार फिर रुक गई थी। उसका इंजन खोलकर ठीक किया गया तो बस फिर धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। बस पुलिया पर पहुंची ही थी कि उसका एक टायर फट गया। उसकी गति बहुत धीमी थी, नहीं तो वह किसी नाले में जाकर गिरती। लेखक बस को बड़ी श्रद्धा से देख रहा था।
काफ़ी देर के बाद एक पुराना घिसा हुआ टायर लगाया, फिर कहीं बस आगे बढ़ने लगी। लेखक और उसके मित्रों ने समय पर पन्ना पहुंचने की आशा छोड़ दी थी, क्योंकि बस इतनी पुरानी थी, बार बार रुक रही थी, समय खराब हो रहा था। तो लेखक और उसके मित्रों को लगा कि हम तो समय पर पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वे सभी चिंताएं छोड़कर एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे थे। तो बच्चों, यह था इस पाठ का सार, जो मैंने आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें जो बताया गया है वो बस की यात्रा के विषय में ही बताया गया है। लेखक ने अपने अनुभव साझा किए हैं, साथ ही साथ मालिकों पर व्यंग्य किया है, जो केवल अपने लाभ को, अपने मुनाफे को ही प्राथमिकता देते हैं। धन्यवाद।